हेलो एवरीवन। आज अपन पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। इसके अंदर अपन समझने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, कुछ इस प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करने वाले हैं अपन। उसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे एंड देन उनको भी सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड नॉइस को कैंसिल कर लो, फोकस के साथ वीडियो को स्टार्ट करने का, कॉपी और पेन निकाल देने का एंड उसके बाद में सबसे पहले बंद कमरे के अंदर आ जाने का, कमरे को बंद कर लेने का और बढ़िया से शांत वातावरण के अंदर आ जाने का। अब सबसे पहले देखो अपने पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखना है सबसे पहले। तो देखो एक चीज दिमाग में रखना, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ऐसे जज मत करना कि पावर 2 आ रही है, डिग्री 2 आ रही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसके अंदर इक्वेशंस के अंदर फॉर्म भी दिया हुआ होता है, वो फॉर्म को कन्वर्ट करने के बाद, इसको एक्सप्रेस करने के बाद ये फॉर्म भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकता है। अब वो कैसे होगा तो एक बार थोड़ा बहुत आप लोग भी दिमाग लगाओ, अगर हो रही है सॉल्व तो करने की कोशिश करो एंड देन अपन तो करने वाले हैं। तो सबसे पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीबीएसई के अंदर 2017 में आई हुई है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाने का है अपन को। तो सबसे पहले ऐसी इक्वेशन आ जाए, या तो ये सोचो कि एलसीएम ले सकते हैं क्या अपन, अब एलसीएम का तो कोई झंझट है ही नहीं इसके अंदर। उसके बाद में सोचो अगर दोनों तरफ एक ही एक्सप्रेशन है तो अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये करने के बाद क्या होने वाला है, अब देखो जरा समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा एंड ये उधर चल जाएगा, तो x+3 तो यहाँ पर रहेगा, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देने का। अब ऐसे नहीं करने का कि ब्रैकेट में नहीं डाला है और इसको भी इधर लेकर आ चुके हैं, ब्रैकेट में रहने चाहिए दोनों चीजें और इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x-3, उस तरफ क्या रह जाएगा 3x-7 और x+2 भी उधर चल जाएगा। तो सबको प्रसाद बांट देने का, कैसे भाई, x को ये भी देने का और x को ये भी देने का। कैसे देंगे भैया, x को इससे मल्टीप्लाई करो 2x² बन जाएगा, x को इससे करो -3x बन जाएगा और 3 में भी ऐसे सब कुछ बांटना है, तो ये बन जाएगा 6x और ये बन जाएगा -9 इक्वल्स टू में आ जाएगा 3x को भी सारा प्रसाद देने का, 3x² प्लस 6x बन जाएगा ये, और ये -7x बन जाएगा। समझ में नहीं आया, -7x से मल्टीप्लाई होके ये बना देगा, -7 + 2 से मल्टीप्लाई होके -14 बना देगा। ये बात आ गई समझ में। अब देखो फॉर्म बनाने का तो इसका मतलब इक्वल टू के एक साइड ले जाने का, अगर इक्वल टू के दोनों साइड है तो एक साइड ले आओ हर चीज को। अपन क्या कर रहे हैं, हाँ 2x² को उधर भेज रहे हैं, तो ये बन जाएगा x², और यहाँ पर देखो 6x - 3 ये क्या बन जाएगा 3x, और ये वहां क्या बन जाएगा, तो इसको अपन देखो कैसे लिख रहे हैं, ये वाली चीज तो -x बन जाएगी और ये वाली चीज क्या बन जाएगी 3x बन जाएगी। अब अपन को इधर उधर लेके जाने का है, यहाँ पर ये -x है, 3x को इधर भेज दो, 3x क्या बोलेगा कि माइनस में चेंज हो जाऊंगा मैं, तो ये माइनस का 3x बन जाएगा कि इधर, तो -3 और -1 को ऐड करेंगे तो -4x बन जाएगा। ये माइनस का 9 है, उधर भेज दोगे तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो ये -5। ये अपनी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का है अपन को, अब थोड़ा बहुत दिमाग लगाने का। प्रीवियस क्लासेस के अंदर अपन ने समझ लिया था कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -5x²। अब ये आप लोग खुद ही बता सकते हो कि कैसे सॉल्व होने वाली है। अब देखो इंप्लाइज क्या करता है, x² -5x प्लस का x और -5 इक्वल्स टू 0। x बाहर निकाल लेंगे तो x क्या बोलेगा, ये x -5 बन जाएगा, +1 बाहर निकाल लो ये x -5 बन जाएगा, इक्वल्स टू में 0। x + 1 दूसरे ब्रैकेट में x -5 इक्वल्स टू 0। ये क्या इंप्लाई करता है, x की दो वैल्यूज आ जाएगी, एक तो आ जाएगी -1 और एक आ जाएगी +5। ये अपना आंसर आ चुका है। इस वाले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, हाँ इस वाले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो एंड देन इस वाले को ट्राई करने का। सबसे पहले एलसीएम आ रहा तो एलसीएम लेने का, एलसीएम नहीं आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। हाँ सबसे पहले अब देखो इसके अंदर प्लस में है, एक साइड ही है तो एलसीएम ले सकते हैं अपन। अब देखो इसका एलसीएम क्या आएगा,
सबसे बड़ी क्वांटिटी ये है क्या, इन दोनों में प्रोडक्ट दे रखा है इसका, तो ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब देखो क्या एलसीएम आ रहा है इसका, ध्यान से समझो, x माइनस 3 और 2x प्लस 3, ये इसका एलसीएम आ रहा है। हाँ तो भैया इसको भी मेरे को ये बनाना पड़ेगा, ये कब बनेगा, अरे x माइनस 3 ये एलसीएम कब बनने वाला है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x प्लस 3 से, तो कर देते हैं 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई। अब 2x प्लस 3 को बनाने का है अपन को, यानी इसको मैं x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये लो x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये तो एज इट इज रहेगा, पहले से ही बन रखा है डिनोमिनेटर, और ये 3x प्लस 9 बन जाएगा, इक्वल्स टू में 0 और आ गया, 0 से जब टकराएगा 0 ही बन जाएगा 2x प्लस 3। ये बात समझ में आई क्या, अरे 0 से जो टकराएगा 0 ही बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखो जरा, अगर मैं इस पूरे टर्म को उधर भेज दूंगा तो ये 0 से टकराएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 ही बन जाएगा, तो अपन क्या बोल रहे हैं देखो जरा, ये तो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस का 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू में 0। अरे बड़ी इजी फॉर्म बन गई अब तो, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, अब x वाली टर्म्स को प्लस कर लो, 6 प्लस 1 7, और ये 10x बन जाएगा, 10x बन गया। हाँ माइनस 3 और प्लस का 9 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, इक्वल्स टू में 0। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है कि इसके अंदर से, इक्वेशन के अंदर 2 कॉमन लो ना यार, अगर इजी इक्वेशन बनानी है ना तो जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेने का। अब देखो प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी टर्म आ रही है उसको अपन को ऐसी दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लीकेशन में वो मिल जाए और एडिशन में ये मिल जाए। अब देखो ध्यान से समझो, ये तो इजी वाली इक्वेशन है, ये यहाँ पर तो आ जाएगा अपने पास 2x और प्लस का 3x प्लस का 3 इक्वल्स टू में 0। अब कॉमन लेने का है अपन को, इसके अंदर से अपन 2x को बाहर निकाल लेंगे और x प्लस 1 अंदर आ जाएगा, तो प्लस का 3 बाहर निकाल लेंगे, x प्लस 1 अंदर रह जाएगा। अब देखो देखो जमाने की है बातें, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में ले लो और x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में ले लो, इक्वल्स टू में 0। अरे अब तो इतना इजी इक्वेशन बन गया है यार, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/2 और यहां से आ जाएगी x की वैल्यू माइनस का 1, तो ये अपना आंसर निकल चुका है। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, तो समझ में आ गया क्या बताओ, इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर रहा है अपन ने, समझ में आ गया। सबसे पहले एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम लो, एलसीएम नहीं आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपनी इक्वेशन बनती जाएगी जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे। ब्रैकेट को सही से मल्टीप्लाई करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करो तो ब्रैकेट लगाने का, ये बात आ रही है समझ में। इसके अंदर भी ब्रैकेट लगाओ जब भी मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट में किसी को खाली नहीं छोड़ना है, सबको प्रसाद देने का है, सबको बांट के प्रसाद देने का है। अब 2x को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, ये चीज ध्यान रखनी है, एंड देन अपने आप अपना काम होता जाएगा। ये ध्यान रखना डिनोमिनेटर को 0 बनाना तो उधर भेज सकते हो अगर उधर 0 है, ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन समझने वाले हैं कि कैसे अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे से मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही तो मैं उसको है ना सॉल्यूशन निकालना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे निकालूंगा मैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला गिवन है जिसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है ना, तो अपन इसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको अपन सिद्धाचार्य फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो मान लेते हैं मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूं एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जनरल फॉर्म क्या बनेगी बताओ जरा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b और ये कांस्टेंट है अपना। अब अपन को क्या करना है, ऐसी इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना है, इसको जनरल फॉर्म के अंदर लिख देना है, फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अपन को x की वैल्यू निकालनी है कि बताओ, सॉल्यूशंस के अंदर अपन को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस b, b क्या है भैया, x का कोफिशिएंट है,
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल में अपॉन क्या आ रहा है 2a आ जाएगा। ये होता है अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो आप लोगों की जो एक्सरसाइज है ना कंप्लीटिंग द मेथड वाला एक क्या होता है सॉल्यूशन निकलता है उससे। तो एक मेथड होता है इससे अपन क्या करते हैं कंप्लीट स्क्वायर्स करते हैं और उसी मेथड से ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया है। अब इसको डिराइव करेंगे तो मेथड भी पढ़ना पड़ेगा और वो मेथड सिलेबस में भी नहीं है। तो आप लोगों को ये याद रख लेना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक्सप्रेशन क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस दोनों साइन ले सकते हैं हम एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी जो अंडर रूट में आ रहा है ये घर के अंदर जो आ रहा है ना इसको अपन बोल देंगे ये जो घर के अंदर आ रहा है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको अपन बोलते हैं कैपिटल डी। कैपिटल डी माने कैपिटल डी क्या होता है कैपिटल डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है भैया डिस्क्रिमिनेंट। इसको अपन चेक करेंगे सबसे पहले। अब मेरे को एक चीज बताना तुम सिंपल सी चीज रूट का -2 करोगे क्या अभी एक बार बताना मेरे को रूट का -2। अब मेरे को एक चीज बताइए आप लोग अगर मैं आप लोगों को ऐसे बोलूं 2 का स्क्वायर 4 होता है बिल्कुल होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है बिल्कुल होता है। तो क्या ये स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है क्या आ सकती है क्या नहीं आ सकती ना। तो मैं इसके अंदर जो अंडर रूट करूंगा वो पॉजिटिव रहना चाहिए क्या। तो डिस्क्रिमिनेंट जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकालो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए तभी आप लोगों का वो सॉल्व हो पाए। वो तो नहीं इमेजिनरी बन जाएगा वो आगे की बातें हैं। आपको ये ध्यान रखना डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट से पॉजिटिव वाइब्स आएगी ये अवश्य ध्यान रखना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो घर के अंदर आ रहा है उसको क्या बोल देंगे डिस्क्रिमिनेंट बोल देंगे ठीक है। डी यानी डिस्क्रिमिनेंट और डी पॉजिटिव रहना चाहिए। अब एग्जांपल से समझते हैं ज्यादा इसको है ना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे अपन। तो एग्जांपल ले लेते हैं अपना ये एक इक्वेशन ले ली मैंने -5 है x प्लस 2 बराबर 0। इसके अंदर a की वैल्यू क्या है मेरे को जरा बताओ। a की वैल्यू है 3 b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है 2। अब देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चाहे आप कितना ही डिराइव कर लो कितना ही चीजें कर लो आप लोगों के खून में चलना चाहिए। एट द एंड क्या देखा जाएगा किसको फॉर्मूला याद है। आपने डेरिवेशन कर रखा है उससे कोई मतलब नहीं। डेरिवेशन इसलिए है कि अपन है ना उस चीज को जानते हैं कि कैसे डिराइव हुआ है कैसे ये फॉर्मूला आया है वो इसके लिए है। अपन को एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद तो करना ही पड़ेगा चाहे आपको सोते हुए उठा दे खून के अंदर रहना चाहिए वो कि यार ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और d क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे तो सबसे पहले अपन निकालेंगे d डिस्क्रिमिनेंट जिसको अपन बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। निकालते हैं जरा b की वैल्यू क्या है -5 का होल स्क्वायर करना है सही है और -4ac a 3 है और c क्या है 2 है। इसकी वैल्यू निकालो भैया इसकी वैल्यू निकलेगी 25 माइनस 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 जो कि ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव आ गया इसका मतलब अब मैं ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से। तो x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं मैं तो माइनस बी करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस से घबराने का नहीं है भी समझाएंगे कैसे करने वाले हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ रही थी 1 तो अपन 1 रख देंगे इसके अंदर अपॉन में 2a 2 इंटू 3 हो जाएगा ये। तो ये क्या बन गया 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6 बन गया। अब ये प्लस माइनस 1 का मतलब क्या है देखो इसके अंदर प्लस का भी साइन आएगा और माइनस का भी साइन आएगा। कैसे भैया हाँ एक बार ये खुलेगा प्लस साइन से कैसे 5 प्लस 1 अपॉन 6 तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी। थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखे थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ेगा अपना डस्टर क्या कहां पहुंच जाता है ये हाँ। तो x की वैल्यू एक तो आएगी अपने पास प्लस का साइन लेने पर जो कि क्या आ गई अपने पास 1 6 अपॉन 6 1 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू अपने पास आ जाएगी x की दूसरी वैल्यू कैसे आएगी माइनस वाला साइन लेने पर तो 5 माइनस 1 अपॉन 6
तो 4/6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो ये x की दो वैल्यूज आ गई जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल आ जाओ। इस चीज को हटा दे, क्या ये बात समझ में आ गई? रूट के अंदर माइनस में नहीं रहेगा क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता है। हाँ, एक और इक्वेशन ले लेते हैं, आ जाओ। 2x² माइनस 2√2x और प्लस में 1 ले लेते हैं इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले a की वैल्यू देखो, इसके अंदर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -2√2 और c की वैल्यू अपने पास 1। ठीक है, अब एक चीज जरा समझना, हमेशा x² पहले लिखा रहना चाहिए, x बाद में और उसके बाद में कांस्टेंट बाद में। इसी फॉर्म में जनरल फॉर्म के अंदर a b c की वैल्यू निकालना, फिर नहीं तो इधर उधर हो जाएगा, तो a की वैल्यू दूसरी लिख दोगे, b की वैल्यू दूसरी लिख दो। तो जनरल फॉर्म के अंदर हमेशा लिखना है। हाँ, अब b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। क्या बोलते हैं b² माइनस 4ac को? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, -2√2 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 1। अब भैया इसका स्क्वायर करना है, आ जाओ पास में। माइनस का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस, उसको तो हाँ। अब देखो 2√2 का स्क्वायर करना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यही तो काम करना है अपन को। हाँ, 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। √2 इंटू √2 पहले भी बताया था, √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो ये स्क्वायर आ जाएगा 8। तो 8 माइनस 8 क्या बना? 0 बन गया। तो ये 0 भी पॉजिटिव नहीं, यानी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। आ रही है बात समझ में? पॉजिटिव आ जाए या फिर 0 आ जाए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 0। अब आ जाओ x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 2√2 सही लिखा है क्या? माइनस b है और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस √0 हो जाएगा और अपॉन में 2 बन जाएगा। हाँ, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2 आ जाएगी, कॉमा √2 आ जाएगी। ये अपनी क्या बन जाएगी? x की वैल्यू बन जाएगी। आगे के बात समझ में, √0 तो 0 हो जाएगा, 2/2 कैंसिल कैंसिल, पोपट लाल आएगा और क्या बोलेगा? कैंसिल कैंसिल करना, कैसे बोल रहा हूँ मैथ्स के अंदर। तो ये √2, दोनों वैल्यूज √2 आ जाएगी। अरे अब ऐसे मत समझना एक ही वैल्यू आएगी। एक वैल्यू कैसे आएगी भैया? एक वैल्यू कैसे आएगी? दोनों साइन से अपन वैल्यूज लेंगे तो वो सेम ही आएगी, √2 और √2 आ जाएगी। तो ये x की दो वैल्यूज आ गई। कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चन बढ़िया से? अरे आगे अपन वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे ना, उसमें आप लोगों का दिमाग ऐसे खुल जाएगा, फिर आप लोग खुद ही सोचने लग जाओगे कैसे ही करने वाले। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नींद से उठा के बोलेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी √b² माइनस 4ac और होल में अपॉन में 2a आ जाएगा। ठीक है, और जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, और ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, फिर 0 आना चाहिए। 0 भी डाल देते हैं इसके अंदर, क्या दिक्कत है? और 0 को क्यों भूलना? ठीक है, अब एक बार इसको नोट डाउन करो बढ़िया से। अब अपन कुछ है ना वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इनके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा समझेंगे, उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन में बेसिक चीज ध्यान रखनी है। कई होते ना कीप इट सिंपल, तो सिंपल चीजें रखो और वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाएगी। वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आपको है ना जो क्वेश्चन है ना इसको ध्यान से पढ़ना है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया ना और समझ लेगी क्या क्या चीजें हो रही है, उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने में 2 मिनट लगेंगे और क्वेश्चन सॉल्व होने में 3 मिनट लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं। इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर 2 मार्क्स ज्यादा लाती है मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स कम लाती है इंग्लिश के अंदर, तो उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मीनिंग होता है इनटू, ऐसे लिख भी लेना। तो जब प्रोडक्ट होगा वो क्या निकल कर आएगा? 210 निकल कर आएगा। तो आप लोगों को है ना जो दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स ऑब्टेन करेगी वो बताना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी, ये ध्यान रख लेना, 2008, 14 और 19 के अंदर आ रखा है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो भी निकालनी है ना चीजें, उनको क्या कर लो? एज्यूम कर लो आप लोग। कैसे? लेट शेफालीज marks in
मैथ्स बी एक्स, एक्स मान लिए मैंने मैथ्स के मार्क्स, और इंग्लिश के मार्क्स मान लिए मैंने वाई। एक बार मान लो, उसके बाद में इक्वेशन बनाकर देखो। ऐसे नहीं करना है आपने इसका एक्स मान लिया और इसको एज इट इज लिख दिया। लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, अपन अभी शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद लिख देंगे अपन। अब देखो क्या बोल रहा है, एक्स इसके मैथ्स के मार्क्स है और वाई इसके इंग्लिश के मार्क्स है। अब घबराने के लिए मार्क्स ये है और एक्स और वाई इनको नाम दे दिया बस। अब अपन क्या करने वाले हैं, सम के लिए बोला है, मैथमेटिक्स मार्क्स के और इंग्लिश मार्क्स का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 30। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30। यहां से वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 30 माइनस एक्स। इक्वेशन फर्स्ट है, वाई की वैल्यू में लिख सकता हूं क्या, 30 माइनस एक्स, यहां से ये लिख सकते हैं अपन। अब अपन इक्वेशन देखो सॉल्व करके देखेंगे। ये इसके ना मैथ्स के मार्क्स आ गए, ये इसके इंग्लिश के मार्क्स आ गए। मैंने एक वेरिएबल में क्यों बनाया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही तो वेरिएबल में बनेगी। तो अपन क्या करेंगे, अब ये जो 30 माइनस एक्स है इंग्लिश के मार्क्स है और ये मैथ्स के मार्क्स है। अब देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 2 मार्क्स ज्यादा ला रही है मैथमेटिक्स में, इसका मैथ्स तो अच्छी पढ़ते हैं। अपन क्या बोल रहे हैं, मैथ्स के मार्क्स 2 ज्यादा है, तो एक्स में मैं 2 ज्यादा करना चाहता हूं, तो कैसे होंगे बताओ जरा। प्लस कर देंगे अपन 2, ठीक है। इसके अंदर कितने कम आ रहे हैं, 3 मार्क्स कम आ रहे हैं, तो अपन क्या कर देंगे, 30 माइनस एक्स तो पहले वाले हैं और इनमें से -3 कर देंगे। अब जो ये मार्क्स आ रहे हैं ना, इनका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, 210 निकलेगा भैया। ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, इनका जो प्रोडक्ट है ये क्या निकल जाएगा, 210 निकलेगा। अब आपको इन दोनों के मार्क्स बताने हैं, मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स। चलो, अब प्रोडक्ट कर रहा है तो अपन भी प्रोडक्ट ही कर लेते हैं इसका। 210 आ रहा है प्रोडक्ट, एक्स को लो और सारे में बांट दो, तो एक्स को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, 27x, उससे मल्टीप्लाई करोगे -x स्क्वायर प्लस का 54, और ये बन जाएगा माइनस का 2x बराबर में 210। ठीक है, -x स्क्वायर उधर भेज दो, -x स्क्वायर उधर भेज देंगे प्लस एक्स स्क्वायर, 27 माइनस 2 क्या बनेगा, 25 उधर भेज देंगे तो माइनस का 25x बन जाएगा, और इसको उधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा उसमें से। तो ये 200 में से मैं 44 माइनस कर देता हूँ, कैसे, 10 तो मैंने माइनस कर दिया तो ये 44 बाकी रह जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, हम 156 बन जाएगा क्या, देखो जरा, और प्लस का बनेगा भैया, सही लिखा है क्या बताओ। 44 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 200, और 10 और ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 210। तो ये अपनी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हो रहे हैं तो कर सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट हो रही है तो इससे कर सकते हैं, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अपने पास है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके देखें इसको। चलो आ जाओ, हाँ, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है अपने पास, 1 है, बी की वैल्यू है -25, सी की वैल्यू है अपने पास 156। तो सबसे पहले बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू निकालो भैया, क्या निकलेगी, 625 -4 इंटू 156, 4 इंटू 156, ए की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 1 है, हाँ 625 माइनस इंटू करने के बाद क्या मिलेगा, ये देखो जरा, माइनस का इंटू कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4, ऊपर 2 चल जाएगा 2, और ये 2 बन जाएगा 624। तो d की वैल्यू यानी बी स्क्वायर -4ac क्या था, ये डिस्क्रिमिनेंट, ये याद रखना है, बी स्क्वायर -4ac क्या था, डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी वैल्यू आ रही है 1, इसकी वैल्यू आ रही है 1। अब अपन को क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करना है, तो क्या बनेगा देखो, माइनस का बी करेंगे तो 25 ही रह जाएगा, और प्लस माइनस √1, और अपॉन में 2a आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 बन जाएगा, तो 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। सबसे पहले प्लस कर ले, 25 प्लस 1 अपॉन 2, 25 प्लस 1 अपॉन 2 क्या बनेगा बताओ जरा। तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 13, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x की 12। कर सकते हो आप लोग सॉल्व, करो एक बार जल्दी सी, देखो जरा, 25 प्लस 1 अपॉन 2 13 बन जाएगा,
25 माइनस 1 24/2 12 बन जाएगा। तो x की ये दो वैल्यूज आ रही है, समझो जरा आप, x की ये दो वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब ये तो क्या बन जाएगा 12 मार्क्स, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, अगर ये 12 मार्क्स थे तो ये बन जाएगा 30 माइनस 12 18 मार्क्स, ठीक है। 12 मार्क्स और ये क्या बन जाएगा 18 मार्क्स, ठीक है। और एक तो ये कंडीशन हो गई अपने पास, तो दोनों मार्क्स क्या क्या आ रहे हैं देखो जरा, मैथ्स के 12 और 13 और इंग्लिश के आ रहे हैं 18 और 17, ये दोनों मार्क्स आ रहे हैं। अब जरा बुक में एक बार आंसर चेक करो, मैं भी करूँ एक बार बुक में आंसर चेक। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर चेक करते हैं एक बार बुक में से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर चेक करेंगे, आप लोग भी करिए एक बार। एक्सरसाइज 4.3 का है, आंसर चेक करो एक बार मेरे साथ में, आंसर चेक करो जरा क्वेश्चन नंबर 5 का। सही आ रहा है क्या बताओ, जल्दी बताइए। सही आ रहा है, 12 मार्क्स और इसमें इंग्लिश में 18 आएंगे, अगर इसमें 13 आएंगे तो इसमें कितने आ जाएंगे 17 आ जाएंगे। ऐसे आप लोग देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन हो जाए अपन क्या करते हैं, चिल हो जाते हैं, यार क्वेश्चन हो गया तो बढ़िया बात है, अपन को ऐसा लगता है अपन ने तो सही करा होगा। बट कभी कभार क्या होता है, अपन कैलकुलेशन में एरर कर देते हैं और उस एरर की वजह से पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस में रहना, यार बढ़िया बात है, कॉन्फिडेंस है अपन को, बट आंसर जरूर चेक करना है और हैंड टू हैंड करना है आंसर चेक। ऐसे नहीं अपन ने पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर ली उसके बाद सारे आंसर एक साथ चेक कर रहे हैं, नहीं, उसमें फिर क्या पता आपने मेथड ही गलत लगाया हो और सारे के सारे आंसर रॉन्ग निकले, ठीक है। तो ये आंसर चेक करने हैं, तो सही आ गया ये, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो अपन एक और वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, तो सबसे पहले रीडिंग करते हैं इसकी। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड की बात कर रहा है, डायगोनल की लेंथ बता रहा है 60 मीटर ज्यादा शॉर्टर साइड से। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड के अंदर ही रिलेशन बता रहा है। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। अपने पास एक फील्ड है जिसकी शेप है रेक्टेंगल, कुछ इस प्रकार ए बी सी डी एक रेक्टेंगल मान लेते हैं अपन, ए बी सी डी, ये इसका एक डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल क्या होता है, अपोजिट पॉइंट्स के, अगर अपोजिट पॉइंट्स को अपन ज्वाइन कर देंगे रेक्टेंगल के तो एक डायगोनल बन जाएगी। अब देखो क्या बोल रहा है, मान लेते हैं ये लेंथ है अपनी, ये ब्रेथ है, वापिस ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी, ये डी डायगोनल है। अब देखो क्या बोल रहा है, साइड्स ऑफ द फील्ड निकालनी है मेरे को, तो अपन क्या बोल रहे हैं देखो, ये निकालना है ना मेरे को, तो इसी को मैं एज्यूम कर लूंगा, लेट दी साइड्स ऑफ रेक्टेंगल बी, या फिर रेक्टेंगुलर फील्ड बोल दूं, फील्ड बी एल एंड बी, ये मैंने इसकी साइड्स बोल दी। अब देखो साइड्स में रिलेशन क्या है, आप लोगों को पता होगा रेक्टेंगल के अंदर लेंथ बड़ा होता है और ब्रेथ छोटा होता है, तो अपन क्या बोल रहे हैं देखो, इफ दी लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड का मतलब लेंथ की बात कर रहा है, ये घबराने का नहीं है, शॉर्टर साइड की बात कर रहा है तो ब्रेथ की बात कर रहा है। तो लेंथ कितनी ज्यादा है, 30 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, तो लेंथ इज इक्वल्स टू बी प्लस 30। ये बात समझ में आएगी बताओ, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो ब्रेथ तो क्या होगी बी और लेंथ क्या होगी बी प्लस 30 होगी। अपन देखो क्या बोल रहे हैं, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर साइड इज, जो डायगोनल है ना उसकी लेंथ क्या है 60 मीटर मोर देन दी शॉर्टर साइड। डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी है 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। इसका मतलब शॉर्टर साइड हो गई ब्रेथ, तो ब्रेथ से 60 मीटर ज्यादा है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा अपना, डायगोनल क्या हो जाएगा 60 मीटर ज्यादा है बी से, यानी बी प्लस 60 हो जाएगा। क्या बताओ, ये बात समझ में आई क्या। इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूं मैं इसको, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो डायगोनल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, ये लेंथ है ब्रेथ है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा क्या, तो ट्राइंगल, ट्राइंगल बी सी डी इज राइट एंगल ट्राइंगल।
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो अपन क्या लगा सकते हैं, अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल सकता हूं मैं। अब देखो डी स्क्वायर क्या है, डी की लेंथ है बी प्लस 60, तो इसका स्क्वायर कर देंगे अपन, इसका स्क्वायर कर देंगे। लेंथ की वैल्यू क्या है बी प्लस 30, इसका स्क्वायर कर देंगे अपन, प्लस बी स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। समझो, बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × 60 120b, 120b प्लस का 60 स्क्वायर यानी 3600 इक्वल्स टू, अब ये देखो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 60b प्लस क्या बन जाएगा 900 प्लस बी स्क्वायर। अब पोपटलाल आएगा, पोपटलाल क्या बोलेगा कि भैया कैंसल कैंसल, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, वरना इक्वेशन बनाना स्टार्ट कर दो। इक्वेशन कैसे बनेगी देखो जरा, बी स्क्वायर, इसको एज इट इज इधर ही रहने दो, 120b को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 60b, 3600 को इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये माइनस का 2700। ये अपनी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करने का है अपन को। अब सॉल्व कैसे होगी जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने का है। सोचो एक बार क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके देखें। अब देखो कर सकते हो इसको सॉल्व आप लोग भी, तो एक बार ट्राई जरूर करो। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 60b माइनस 2700 इक्वल टू 0, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे स्प्लिट कर सकता हूं मैं, माइनस 90b और प्लस का 30b, माइनस 90b और प्लस का 30b और माइनस 2700 बराबर 0। b कॉमन ले लेंगे और b माइनस 90 अंदर, 30 कॉमन ले लेंगे और b माइनस 90 अंदर, दो फैक्टर बन गए हैं b प्लस 30 b माइनस 30 90 इक्वल्स टू 0। अब जरा समझिए, b की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो माइनस 30 आ रही है और एक आ रही है b की वैल्यू 90, b की वैल्यू आ रही है 90। अब मेरे को बताओ कौन सी वैलिड होगी इसके अंदर, क्या लेंथ या फिर ब्रेथ का भी नेगेटिव हो सकती है? क्या आप नेगेटिव डिस्टेंस चल सकते हो कि मैंने -5 मीटर तय करके दूध लेकर आया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अपन क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो ये वाला केस वैलिड हो जाएगा और ये वाला केस वैलिड नहीं होगा। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, सो बी इज इक्वल्स टू 90 मीटर। तो बी 90 मीटर आ गया, तो लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ का एक्सप्रेशन क्या था b प्लस 30, तो लेंथ आ गया अपने पास 120 मीटर। कर लोगे क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस को? इसके अंदर बस एक ही चीज थी जो क्लिक करनी चाहिए थी कि ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, इसके अंदर ये 90 डिग्री का एंगल है। अब यार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो एक नया क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं एक नए शर्ट के साथ। तो ये अपना नेक्स्ट डे है वीडियो रिकॉर्डिंग का, तो इसलिए ये शर्ट वगैरह भी चेंज हो गया। हाँ, तो देखो अपन ने पहले वर्ड प्रॉब्लम्स करे थे, तो वो अच्छे लेवल के थे या नहीं थे वो तो भूल जाओ अभी। अब जो लेवल आने वाला है ना, ये अच्छे लेवल का है और ये वर्ड प्रॉब्लम सोचने वाला है। इसको आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग लगाते हैं यार, आ जाओ। थोड़ा बहुत है ना, अपन ये सोचते हैं कि यार आप लोग भी समझने की कोशिश करो और मैं भी अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। ठीक है भैया, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन समझ में नहीं है, अपन इसको है ना इस फॉर्म के अंदर लिख देंगे। अब इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लेंगे अपन आराम से। तो ये अभी मिक्स फ्रैक्शन में ना, तो ये फॉर्म मानी नहीं जाएगी, अपन इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे इजी कैलकुलेशन के लिए। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस। जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है, अब देखो इसके अंदर दो डायमीटर वाले टैप की बात कर रहे हैं। एक टैंक भर रहा है, ये मैंने नल को लगा दिया, ये अपना नल है, ये इसका ये घुमाने वाला हिस्सा हो गया, ऐसे बोल देते हैं अपन।
मान लेते हैं इसका जो डायमीटर है वो स्मॉलर है, डायमीटर समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया नल का जब अपन ये वाला शेप देख रहे हैं तो ये क्या दिख रहा है अपन को, ये एक सर्कल दिख रहा है, क्या बताओ, ये सर्कल दिख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर डायमीटर की बात करेंगे अपन, तो ये डायमीटर बड़ा हो जाएगा, डायमीटर बड़ा हो जाएगा तो ये नल भी चौड़ा हो जाएगा, क्या बताओ। डायमीटर बड़ा होने के बाद ये नल कैसा दिखेगा, देखो। अब मैंने टैंक ले लिया, अब मैंने नल को देखो कैसे कर दिया, ये डायमीटर मैंने बढ़ा दिया, यानी सर्कल को बड़ा कर दिया मैंने, तो ये लार्जर डायमीटर वाला टैप है, ये स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है। ये बात समझ में आई क्या, बताओ। अगर मैं डायमीटर को बढ़ा दूंगा तो ये अब टाइम भी कम लेने वाला है। समझ में नहीं आई बात। एक तो देखो अपन घर में नल चला रहे हैं और है ना अपन है ना टब वगैरह भर रहे हैं, बाल्टी वगैरह भर रहे हैं, एक अपन है ना टैंकर मंगाते हैं अपने होद वगैरह में डालने के लिए, यार सिंपल सी बात है। तो वो होद वाला जो टैंकर भरता है तो अपन क्या बोलते हैं कि यार इसके अंदर तो टाइम कम लगता है। अरे टाइम कम क्यों लगता है, क्योंकि वो जो पाइप यूज करता है वो लार्जर डायमीटर वाला पाइप होता है, उससे पानी ज्यादा फ्लो होता है, इसलिए कम टाइम लेगा, क्या बताओ। ये बात सभी को समझ में आई, क्या बताओ। अब सबसे पहले एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो लार्जर डायमीटर वाला 10 घंटे कम ले रहा है भैया, ठीक है। हाँ, टैंक सेपरेटली फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अपन को वो टाइम निकालना है जिसके अंदर ये टैंक भर रहे हैं एक टैंक को। आ रही है क्या बात समझ में। ये जो टैप है ये एक टैंक को भरने में कितना टाइम ले रहे हैं सेपरेटली, वो अपन को निकालना है। तो जो चीज अपन को निकालनी होती है उसको अपन क्या मान लेते हैं, एक्स या फिर वाई मान लेते हैं। तो अपन क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन लेट टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर वाला टैप, लार्जर डायमीटर टैप बी, एक्स मान लेते हैं इस वाले को, ठीक है। एंड टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप, स्मॉलर डायमीटर टैप, क्या माने इसको, y मान लेते हैं एक बार के लिए। हाँ, स्मॉलर वाला टाइम ज्यादा लेगा। अब देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है, लार्जर वाला 10 घंटे कम ले रहा है तो स्मॉलर वाला 10 घंटे ज्यादा लेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या बताओ। मान लेते हैं लार्जर वाला 20 घंटे ले रहा है, लार्जर वाला 20 घंटे ले रहा है तो ये 30 घंटे ले लेगा। लार्जर वाला मान लेते हैं 10 घंटे ले रहा है तो ये कितने घंटे लेगा, 20 घंटे लेगा। यानी अगर मैं स्मॉलर वाले की बात करूं, देखो क्या दिख रहा है अपन को, स्मॉलर वाला कब आ रहा है, जब मैं इसके अंदर +10 कर रहा हूं तभी आ रहा है, क्या +10 कर रहा हूं तभी आ रहा है, क्या बताओ। अगर मैंने 10 घंटे बढ़ा दूंगा तभी आएगा, क्या बताओ। अपन ने लार्जर वाले को क्या माना है, देखो ध्यान से समझते जाना क्वेश्चन को। लार्जर वाले का जो टाइम है अपन ने एक्स मान लिया, तो ठीक है भैया, मैंने इसका टाइम मान लिया एक्स घंटे, तो ये 10 घंटे ज्यादा कर दूं क्या इसके, बताओ। मैं 10 घंटे ज्यादा करेंगे तो क्या बनेगा, x+10 हार्स बन जाएगा, क्या बताओ। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ जल्दी से। ये बात समझ में आई क्या, बताओ। तो अपन क्या बोल सकते हैं, y की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, x+10 निकल जाएगी, क्या 10 घंटे ज्यादा ले लेगा। चलो ये बात समझ में आती है। अब अपन को देखो क्या करना है, सबसे पहले इस वाली चीज को हटाएंगे। आप ये चीज समझ में आएगी सभी को, ठीक है। लार्जर डायमीटर वाला टैप कम टाइम लेने वाला है, ठीक है भैया। अब आगे समझते हैं कैसे ये सारी चीजें होने वाली है। अब मैंने देखो क्या करा है, टैंकर वही अपना, टैंकर को चेंज नहीं कर रहे अपन। अब मैंने टैंकर को ये बना दिया यहाँ पर, बट अब एक चेंज आ गया, मैंने दोनों नलों को एक साथ चला दिया भैया, दोनों नलों को एक साथ चला दिया मैंने। ये अपना दूसरा लार्जर डायमीटर वाला टैप है। अब जो दोनों टैप्स हैं इसको मैंने एक साथ चलाया भैया, तो देखो अब एक चीज समझना, लार्जर डायमीटर वाला x घंटे के अंदर और ये वाला x+10 घंटे के अंदर पूरा पार्ट भर रहा है। अब आप लोगों में एक चीज समझाऊं, एक चीज समझना। मान लेते हैं 4 घंटे में आपकी टंकी भर रही है फुल, यानी एक पार्ट भर रहा है टंकी का। अपन ऐसे ही तो बोलते हैं, मान लेते हैं अपन नानी वानी के घर पे जाते हैं, नानी बोलती है टंकी को देख कर आओ भैया, तो नानी बोलती है 2 घंटे में भर जाएगी, 2 घंटे में देख लेना। तो अपन क्या बोलते हैं, 2 घंटे में फुल भर जाएगी। और 1 घंटे की बात करूंगा मैं, 1 घंटे में आधी भर जाएगी। अरे भाई आधे घंटे की बात करूं तो 1/4 भर जाएगी। ये बात समझ में आई क्या, बताओ आप लोगों को। 3 घंटे में पूरी टंकी भर रही है, तो 1.5 घंटे में कितनी भरेगी, आधी टंकी भर जाएगी। ऐसे समझ में आएगा, बताओ बात। तो अपन क्या बोल रहे हैं, 4 घंटे में अगर टंकी भर रही है
पूरी भर रही है मान लो, तो 2 घंटे में कितनी भरेगी बताओ? 2 घंटे में आधी भर जाएगी भैया। 1 घंटे में कितनी भर जाएगी? 1 घंटे में भैया 1/4 भर जाएगी। ये बात समझ में आएगी सभी को? तो अगर मैं ऐसे बोलूं कोई टंकी x घंटे में भर रही है भैया, तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो x घंटे में पूरी भर रही है क्या बताओ? तो 1 घंटे में कितनी भर जाएगी बताओ जरा? 1 घंटे में 1/x भर जाएगी क्या? ये बात समझ में आई क्या बताओ? x घंटे में पूरी भर रही है तो 1 घंटे में कितनी भर जाएगी? 1/x। 4 घंटे में पूरी भर रही है तो 1 घंटे में कितनी भर जाएगी? 1/4 हो जाएगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बिल्कुल आई या नहीं आई? समझ में आ गई क्या बताओ? तो अपन क्या बोल रहे हैं देखना जरा। हाँ, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय। अब मैं देखो यहां पर है ना, लार्जर डायमीटर टैप को मैं ऐसे लिख दूं क्या? LDT। यार लिख लोगे क्या यार? पूरा लिखना पड़ेगा, अभी टाइम वेस्ट होएगा फालतू में, ठीक है? तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय लार्जर डायमीटर टैप इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना फिल कर देगा बताओ जरा? 1 घंटे में वो फिल कर देगा 1/x पार्ट फिल कर देगा क्या? ये बात समझ में आई क्या बताओ? ये यहां पर अपन ने समझी थी, x घंटे में पूरी भर रहा था। अब ऐसे अपन बोल रहे हैं पार्ट, यहां पर यार एक चीज, पार्ट ऑफ द टैंक, हाँ ठीक है, सही है सही है। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इन 1 आवर। ये हो जाएगा क्या? 1/x + 10। अरे समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया क्या बताओ? x + 10 घंटे में एक पार्ट भरेगा, 1 घंटे में कितना भर जाएगा? 1/x + 10 भर जाएगा क्या? ये बात तो समझ में आई या नहीं आई? ठीक है भैया, आ गई, ठीक है आ गई। हाँ, अब अपन देखो क्या बोल रहे हैं, अगर दोनों टैप एक साथ चल रहे हैं, तो क्या मामला चल रहा है? देखो ध्यान से समझना। अपन यहां पर क्या लिख रहे हैं? टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ द टैप्स टू फिल द टैंक। कितना टाइम लग रहा है बताओ? 3/8 आवर्स लग रहे हैं क्या बताओ? ये बात समझ में आई क्या बताओ? अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, फ्रैक्शन में कैसे करते हैं? 8 × 9 कर दो 72, और इसमें प्लस क्या कर दो जो न्यूमरेटर आ रहा है, अपन क्या बोल देंगे? 8 × 9 72, और +3 क्या हो जाएगा? 75/8 आवर्स। अब देखो इसमें भी ऐसे ही केस है, 75/8 आवर्स में पूरी टंकी भर रही है, तो कितना पार्ट भरेगा 1 घंटे के अंदर? तो अपन क्या बोलेंगे देखो, पार्ट फिल्ड बाय बोथ ऑफ द टैप इन 1 आवर। अरे भैया 1 घंटे के अंदर कितना बढ़ जाएगा बताओ? यहां पर आ जाओ जल्दी सी। अब 75/8 आवर्स के अंदर पूरा एक पार्ट भर रहा था टंकी का, पूरा एक पार्ट भर रहा था। अगर मैं इसको 75/8 से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ 75/8 से डिवाइड कर, ये होता है यूनिटरी मेथड। इसको याद रखा करो, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथ्स के अंदर सब कुछ याद हो जाएगा। ये देखो इससे ये कैंसिल हो गया, पोपटलाल आया कैंसिल कर गया, तो 1 घंटे के अंदर निकालना था। ये देखो एक ही बन गया कैंसिल होने के बाद, तो 1 घंटे में कितना पार्ट आ गया? अब ये ऊपर चल जाएगा, तो 8/75 पार्ट भर जाएगा अपना 1 घंटे के अंदर। अगर मैं दोनों टैप्स को चालू कर दूंगा तो कितना पार्ट भर जाएगा? 8/75 पार्ट भर जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अपन इसको मिटाते हैं, हम ये लो इसको भी हटाते हैं हम। ये तो था लिखने वाला पार्ट। अब देखो यहां पर अगर मैंने दोनों, 2 मिनट वेट करो, हाँ अब सही है। यहां पर अगर मैंने दोनों टैप को एक साथ चालू कर दिया तो 1 घंटे में ये तो देखो कितना भरेगा? 1 घंटे में ये अपना वाला टैंक को कितना भर देगा? कौन सा वाला है? स्मॉलर डायमीटर वाला है, चेक करके बताओ। 1/x + 10 भर देगा क्या बताओ 1 घंटे के अंदर? और 1 घंटे के अंदर ये वाला कितना भर देगा? 1/x भर देगा।
इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो कितना, ये दोनों एक साथ भरेंगे, कितना भरेंगे 8/75। तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा यानी 1/x प्लस 1/x+10, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये क्या बनेगा 8/75 बनेगा। क्या देखो दोनों एक साथ है ना, कितना पार्ट फिल कर रहे हैं 8/75, तो दोनों एक साथ कितना पार्ट फिल कर रहे हैं, एक साथ की बात कर रहा हूं इसलिए प्लस कर रहा हूं यहाँ पर 8/75 पार्ट। ये बात है समझ में आई या नहीं आई? तो अपन यहाँ पर अब इसको लिखने वाले हैं, ये अपनी इक्वेशन बनेगी, अब ध्यान से समझना, ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे, ये था अच्छा वाला क्वेश्चन, 1/x प्लस 1/x+10 बराबर 8/75। ठीक है, अपन एलसीएम वगैरह लेने के बाद क्या आ जाएगा ऊपर x+10 और प्लस में x और नीचे क्या रह जाएगा x×x²। नहीं बाद में पहले कर दिया मल्टीप्लाई, x+10 और ये क्या बन जाएगा 8/75। अब तो सॉल्व करने का खेल है, देखो बढ़िया से सॉल्व हो जाना चाहिए। अब तो 2x+10 अपॉन में आ जाएगा x² प्लस 10x बराबर में 8/75। कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगना चाहिए, कॉन्सेप्ट में टाइम लग जाए चाहे। हाँ 75 और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा कुछ सीन हो जाएगा, क्या बताओ, ऐसा कुछ सीन हो जाएगा क्या बताओ। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर दो बढ़िया से, तो ये बन जाएगा 150x प्लस 750 बराबर में हो जाएगा 8x² प्लस 80x, ऐसा कुछ हो जाएगा। इक्वेशन बना ले बढ़िया से, हाँ इक्वेशन बनाते हैं 8x²। हाँ अब देखो 80x इधर है, 150 को इधर ले आओ, माइनस में हो जाएगा चेंज, तो 80 माइनस 150 क्या हो जाएगा माइनस का 70। माइनस का क्यों आ, क्योंकि बड़े जो बड़ा नंबर है उसके अंदर नेगेटिव का साइन आ रहा था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 750 बराबर में 0। ये बात समझ में आई क्या बताओ। हाँ 2 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, सिंप्लीफाई हो सकती है तो करके दिखाओ ना यार सिंप्लीफाई। 2 से डिवाइड कर दिया मैं दोनों साइड, अब सिंप्लीफाई हो गई इक्वेशन। अपन ने अभी अभी पढ़ा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसको अप्लाई करें, आ जाओ। x बराबर क्या आ जाएगा भैया, यहां करें क्या, थोड़ा इस स्पेस में करते हैं सही रहेगा। हाँ x बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी, बी क्या भैया x का कोएफिशिएंट है, तो माइनस बी यानी 35 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अरे 35 का स्क्वायर, चलो ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, एक ट्रिक बताता हूँ, 35 का स्क्वायर करना है मेरे को, कैसे करें भैया। हाँ एक चीज बताऊं, सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर दो 25, 5 का स्क्वायर कर दिया 25। अब यहां पर जो नंबर आ रहा है इसके बाद कौन सा नंबर आता है 4 आता है क्या, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा 12, 12 25, ऐसे 45 का करके बताता हूं। हाँ 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, एज इट इज लिख दो। 4 के बाद क्या नंबर आता है 5 आता है क्या, तो 4 इंटू 5 करोगे तो 20 बनेगा, तो 2025 आ जाएगा। ऐसे 55 का करके बताओ, चलो एक बार 55 का करो क्या आ जाएगा 3025 आ जाएगा, क्या बताओ। एक बार है ना 65 का करके बताओ, 75 का, इन दोनों के करके बताओ एक बार। कर लिए ट्राई, ट्राई नहीं करते हो यार, ऐसे मत करो। ठीक है तो 35 का स्क्वायर क्या आ गया 1225, 1225। हाँ यहां पर आ जाएगा माइनस का 4a, a क्या है 4 है, और c क्या है देखो -375। अरे ये बात है समझ में आई या नहीं आई, और अंडर रूट भी लगाएंगे। अरे भैया बी स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 a क्या है 4, c क्या है माइनस का 375 है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। x बराबर 35 प्लस माइनस, अब देखो मल्टीप्लाई करना है ना कैसे, 375 को है ना 4 से कर लो, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 375 4 से होगा तो 1500 बनेगा, 1500 इंटू 4 6000 बनेगा, 6000 को इसमें ऐड कर दोगे तो 7225 बन जाएगा, 7225, और अपॉन में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। हाँ ये किसका अंडर रूट हो जाएगा बताओ जरा, 35 प्लस माइनस ये हो जाएगा 85 का अंडर रूट, और अपॉन में 8 आएगा ना, अपॉन में 8 आ जाएगा। दोनों साइनों को लेंगे अपन, दोनों साइनों को लेते हैं, आ जाओ। हाँ
एक बार तो x की वैल्यू से खोलेंगे, प्लस का ले लूं एक बार, तो x बराबर 35 प्लस 85 अपॉन 8, तो ये बनेगा देखो 120 अपॉन 8, 120 अपॉन 8 क्या हो जाएगा 15, तो x की वैल्यू 15 आ गई। हाँ इसके अंदर देखो ये माइनस का साइन बड़े वाले पे आ रहा है, तो ये वैलिड नहीं होएगा, x की वैल्यू नेगेटिव कुछ आएगी, -50 अपॉन 8, तो ये तो वैल्यू हो ही नहीं सकती इसकी। अरे टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? मैंने -5 घंटे पिज्जा खाया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अपन क्या बोल रहे हैं, x बराबर 15 आवर्स अपना आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं आया? बढ़िया से बताओ। अब तो कुछ भी नहीं करना है, ये देखो, ये तो 10 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, सॉरी सॉरी, ये तो 15 घंटे आ गया, और x प्लस 10 कर दो, 15 में 10 ऐड कर दो, ये 25 घंटे आ गया, ये अपना आंसर हो गया। समझ में आया क्या क्वेश्चन? अच्छा था ना? अब एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये कैलकुलेशन वापस समझाऊं क्या? 35 का स्क्वायर लिखा यहाँ पर मैंने, -4a, a क्या है 4 है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, c क्या है -375 है, तो ये मैंने कैलकुलेशन कैसे करी, 375 को 4 से इंटू करा, 1500 आ जाएगा, 1500 को 4 से गुणा करा, 6000 आ जाएगा, 6000 को 1225 में ऐड कर दो, 7225, ये 85 का अंडर रूट हो जाएगा। ये देखो मैंने कैसे निकाला, 85 का है ना, एक बार स्क्वायर निकालो जल्दी से, 85 का स्क्वायर निकालो, कैसे करोगे? हाँ 5 का स्क्वायर 25, 8 9 जा 72, ऐसे निकाला था मैंने। आ रही है बात समझ में? देखो 8 के बाद में कौन सा नंबर आता है 9, तो 8 इंटू 9 कर दो 72 आ जाएगा, और ये 25 आ जाएगा। ठीक है, डन है क्या बताओ? एक बार इसको नोट डाउन कर लो। अब एक और अपन वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, एक बार इसको ट्राई करना है, इजी वाला क्वेश्चन है। Sum of areas of two squares is 468 meter square. If the difference of their parameters is 24 meter, find the sides of the two squares. अब देखो एक चीज समझो, वैसे तो देखो यार, रियल बात तो ये है कि जैसे ये एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है ये कट चुकी है, बट यार मेरे हिसाब से ना, जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखी है या फिर कोई आरबीएससी पैटर्न से भी पढ़ रहा है, तो यार मेरे हिसाब से आप लोगों को यार ये वाले क्वेश्चन आने चाहिए। आगे जाके मैथ्स को यार कॉन्सेप्ट वाइज ही तो पढ़ना है, छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन करते रहोगे तो यार फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे अपन, सोचने की पावर नहीं बन पाएगी। तो ये जो छोटे यानी ये जो क्वेश्चंस है ना, ये अपन को करने पड़ेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही याद रहने चाहिए अपन को कि यार कैसे ये सारी चीजें होने वाली है। आगे अपन है ना जैसे कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे ना, तो यार इन चीजों में आप लोगों का दिमाग चलना चाहिए कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाए, अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म हो तो उसको कैसे सॉल्व करा जाए। तो मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चन अपन को करने चाहिए, नहीं वरना तो आप लोग प्रीवियस वीडियो से भी संतुष्ट हो सकते हो, और इसके जो बाद वाला वीडियो आएगा वो आप लोग देख सकते हो, काम बन जाएगा। एक तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, और इसके बाद जो आएगा उससे काम बन जाएगा अपना। बट मेरे हिसाब से करने चाहिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ अब सबसे पहले अपन क्या बोल रहे हैं, दो स्क्वायर है अपने पास, बड़ा स्क्वायर बना लेते हैं थोड़ा। ये एक स्क्वायर है मेरे पास, इस स्क्वायर की साइड मान लेता हूं एक्स, एक्स मान ले इसकी साइड। हाँ, और इस वाले की मान लेते हैं जो दूसरे स्क्वायर की बात कर रहे हैं, एंड साइड ऑफ दिस स्क्वायर बी वाई। ये बात समझ में आई क्या बताओ? ये तो समझ में आई क्या होगा, यहाँ पर ये x है, ये x है, ये वाला भी x है, ये वाला भी x है, ये y है, ये y है, ये y है, ये y है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या, इसका एरिया क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा क्या। इन दोनों का अगर मैं सम कर दूंगा ना, ये मैंने सम कर दिया, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 468 मीटर स्क्वायर मिलना चाहिए। ये बात समझ में आई क्या बताओ? अब एक और रिलेशन गिवन है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर। अब देखो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि y लिखो ही नहीं आप, y की जगह सीधा अपन ये पैरामीटर से रिलेशन लिख दे, ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं सबको समझाना चाह रहा हूं इसलिए सारी चीजें लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसका जो पैरामीटर है और इसका जो पैरामीटर है, इनका डिफरेंस की बात कर रहा है। अब मान लेते हैं जो y है वो बड़ा है, मान लेते हैं अपन, एंड साइड
y इज ग्रेटर देन x, ये चीज अपन मान रहे हैं, ठीक है। अब डिफरेंस निकालेंगे तो बड़े से छोटे का ही निकालेंगे। अपन क्या बोल रहे हैं, 4y, ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा क्या इस वाले का, माइनस 4x, ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा। इनका डिफरेंस क्या गिवन है, 24 गिवन है। ये बात समझ में आई क्या, बताओ। अरे सबको सम कर दो एक बार, y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, 4y बन गया, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x बन गया। तो इनका डिफरेंस कितना गिवन है, इनका डिफरेंस गिवन है अपन को 24। अब देखो 4 को कॉमन लेके मैं उधर डिवाइड कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा इधर, और y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6 प्लस एक्स। ये बात समझ में आई कि, बताओ। अब ये जो y का रिलेशन है ना, इसके अंदर यूज कर लेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर 468, एक्स स्क्वायर कर लेंगे अब अपन, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 12x 468 बन गया, 2x स्क्वायर, हाँ 12x इधर ही रहने तो, आ जाओ 12x इधर ही, इसको इधर ले आएंगे और माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 432, ऐसा ही कुछ बनेगा क्या, चेक करके बताओ एक बार। अब 2 कॉमन ले लूंगे, देखो एक बार, ये ध्यान रखना सिंप्लीफाई करना है हमेशा इक्वेशन को। 2 कॉमन लेने के बाद ये 216 बन गया, ये बात समझ में आई क्या। अब इसको तोड़म ताड़ी करना है तो कैसे करेंगे भैया, तोड़म ताड़ी करेंगे तो कैसे करेंगे, आ जाओ भैया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें। चलो अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, खुद करने की कोशिश करो एक बार, मैं भी करने की कोशिश करता हूं। हाँ ये बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 18x, समझाया था मैंने, समझाया था, लॉन्ग डिवाइड कर लो इसको, 216 को लॉन्ग डिवाइड कर लोगे और उसमें देखो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर देखो क्या निकलने आ रहा है अपन को। हाँ ये माइनस का 216 बराबर 0, x प्लस 18 बन जाएगा एक तो फैक्टर, और एक बन जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। x की एक वैल्यू होगी -18 और दूसरी वैल्यू होगी 12, कौन सी वैलिड होगी आप लोगों को पता है तो जल्दी बता दीजिए। हाँ 12 वाली वैलिड हो जाएगी और 18 वाली को अपन कैंसिल कर देंगे। पोपट लाला आएगा, माइनस का साइन कैसे ले रहे हो, हाँ कैंसिल कैंसिल कर देगा वो इसको। हाँ x की वैल्यू आ गई अपने पास 12 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 18, y की वैल्यू आ जाएगी 18। तो ये अपनी साइड्स आ गई स्क्वायर की, तो नोट डाउन कर लो इसको, x बराबर 12 y बराबर 18 मीटर। तो ठीक है इतना ही रखते हैं वीडियो यार। अब एक बार है ना आप लोग भी ट्राई करने की कोशिश करना, और भी जो बाकी क्वेश्चन है इसके ट्राई करने की कोशिश करना एक बार। पुरानी एनसीईआरटी तो होगी नहीं आप लोगों के पास, तो कोशिश करना आरडी शर्मा वगैरह से क्वेश्चंस लगाओ आप लोग, इसलिए अपन क्या लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अब देखो अपन है ना अच्छे क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे ना तो आगे चल के कॉन्सेप्ट अपने वीक होते जाएंगे। अब देखो ऐसा पैटर्न कर दिया कि यार हर चीज आप लोगों को अच्छी अच्छी मिल रही है, तो वो अच्छी चीजें आप लोग धीरे धीरे ग्रहण कर लोगे आराम से, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 एक्सरसाइज आराम से ग्रहण कर लोगे, क्या है उसमें। बट अगर कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे तो अपन लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट भी खुलने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार ट्राई करने की कोशिश करना आरडी शर्मा वगैरह से। अगर क्वेश्चंस वगैरह नहीं आए तो एक बार आप लोग कमेंट्स में डाल देना, पूरा क्वेश्चन ही डाल देना, क्या दिक्कत है यार, पूरा क्वेश्चन ही डाल देना, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा सेपरेट वीडियो बनाने की। अगर जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अगर लिमिटेड क्वेश्चन होंगे कि यार सबका डाउट एक जैसा आ रहा है तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इतना ही रखते हैं यार वीडियो, बढ़िया से एंजॉय करो, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है सारी चीजें, ठीक है। बाय बाय।